नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी यूट्यूब क्लासेस पर। और मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहां पर आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाई जाती हैं और आपको इंफॉर्मेशन नई नई दी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड का जो रिसेंट में अभी एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम के बारे में। साथियों, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे ही इस एग्जाम के रिव्यू आना स्टार्ट हुए थे, अर्थात जैसे ही यह एग्जाम 25 अप्रैल को पहला जो शिफ्ट था, पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ, उसी दिन से बच्चों में इस एग्जाम के ऊपर इतना डर और इतना कहर सा बरसा कि आपको मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। आखिर क्यों? हर बच्चे का कहना था कि होमगार्ड का एग्जाम यूपीएससी लेवल से भी ऊपर जा रहा है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जो बोल सके कि 55-60 से ऊपर मेरा स्कोर बिल्कुल स्पष्ट रहा है। हर बच्चा संशय में था और हर बच्चा अपने आप में यह फील कर रहा था कि मेरा एग्जाम खराब गया है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं इस एग्जाम की वास्तविक कट ऑफ के ऊपर। आखिर एग्जाम इतना खराब गया है सभी बच्चों का, ठीक है, क्योंकि सबका यही मानना है। तो मेरे साथियों, एग्जाम की कट ऑफ भी बहुत ऊपर नहीं जाने वाली है, क्योंकि जो एग्जाम देने वाले साथी हैं वो भी आप में से ही कोई है। वो साथी कुछ अलग से नहीं आए हैं। तो साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आज अपनी कट ऑफ देख लीजिए कि इस कट ऑफ के अंदर यदि हम आते हैं तो हमें आगे इस एग्जाम को प्रेफर करना है, वरना अन्य सभी एग्जाम अभी आपके सामने हैं। जैसे एसएससी जेडी का एग्जाम भी आपके सामने चल रहा है अभी कंटिन्यू। इसके बाद में यूपी पुलिस का भी चल रहा है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि फिर से यूपी में 1 लाख पदों की भरपाई होनी है, तो नई वैकेंसी भी आने वाली है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही भटकने की जरूरत है। बस आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। आज 2-3 दिन का गैप हो चुका है, इसके लिए थोड़ी माफी चाहूंगा। कंटिन्यू क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। कंटिन्यू सेशन, कंटिन्यू इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। तो वीडियो में यही, कृपया इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बढ़ते हैं अब बिना देरी के अपनी इंफॉर्मेशन की तरफ। तो साथियों, जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता दूं कि यूपी होमगार्ड में इस बार आप देखेंगे तो लगभग कितनी, आप लोग देखेंगे तो लगभग 41,424 पद होमगार्ड में आए हुए थे, ठीक है। इसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन था वो नोटिफिकेशन 18 नवंबर 2025 को आ गया था। इतना क्लियर है। अब इसके बाद में इसकी जो परीक्षा तिथि रही है वो 6 शिफ्टों में रही है। 6 शिफ्टों में इस एग्जाम की परीक्षा तिथि रही है। 6 शिफ्ट कौन कौन सी देखो, 25 तारीख को 2 शिफ्ट हुई, 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को 2 शिफ्टें हुई, 27 अप्रैल को 2 शिफ्टें हुई। कुल 6 शिफ्टों में यह पेपर हुआ है, ठीक है। अब 6 शिफ्टों में यह पेपर हुआ है। अब इस पेपर के बाद में सबसे पहले चिंता उन बच्चों को लगी हुई है कि आखिर इस बार कितने गुना बच्चों को यहां पर फिजिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था। तो सबसे बड़ा ये डर है कि कितने छात्र अब बुलाए जाएंगे। साथियों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक जितनी भी यूपी में वैकेंसी हुई है, यूपी पुलिस, यूपी एसआई या अदर कुछ वैकेंसी, लगभग 2-2.5 गुने बच्चे बुलाए ही जाते हैं। तो आप लोग अभी से अपना माइंडसेट बना सकते हैं कि इस भर्ती में भी आपके लगभग कितने 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने? 2.5 गुना, 2.5 गुना बच्चे आपके यहाँ पर बुलाए जाएंगे। और यदि 2.5 गुना बच्चे यहाँ पर आपके बुलाए जा रहे हैं तो अब आपका कंपटीशन केवल 41,424 से नहीं है, अब आपका कंपटीशन लगभग 1 लाख बच्चों में होने वाला है। क्योंकि जब आप 1 लाख बच्चों में आएंगे, जब आप इन 1 लाख बच्चों में आएंगे, अभी आपको 41,000 में नहीं आना है, पहले आपको 1 लाख में आना है। जब आप इन 1 लाख बच्चों में आएंगे तब आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि ये सारी चीजें होंगी। तो पहले तो इन बच्चों की कट ऑफ, फिर उनकी कट ऑफ फाइनल, और यदि आप लोग चाहें तो पहले हम फाइनल कट ऑफ को भी डिसाइड कर सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है। देखो अभी से क्या है, यहां पर यूट्यूब पर
कई हमारे ऐसे साथी हैं जो यूट्यूब पर वीडियोस बना रहे हैं, उन लोगों ने तो जिले वाइज ही कट ऑफ को डिसाइड कर दिया है। अरे भैया थोड़ा थमो, जिले वाइज जो आप कट ऑफ अभी से लगा रहे हो, बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो, क्या अभी से आप इतने ज्ञाता हो चुके हैं कि आपने जिले वाइज कट ऑफ भी लगा दी? हर बच्चा अपना, जैसे सपोज कीजिए एक बच्चा है जो अभी, सपोज कीजिए कि एग्जाम में मैं कहता हूं हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों बस उस जिले की कट ऑफ एक नंबर आगे भी चली गई, और एक नंबर आगे जाने से कट ऑफ में लगभग 4-5 हजार बच्चे छूट ही जाएंगे। उन 4-5 हजार बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि जो फाइनल सोचकर बैठ जाएं कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो यहाँ पर इस यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी ही ना करें। तो मैं जिले वाइज कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ना मैं आपको कोई कंफर्म कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। इतनी एक्सपेक्टेड है उतनी कट ऑफ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं, और ये कट ऑफ केवल एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको। और हाँ, जो भी आपके सामने आपके एग्जाम चल रहे हैं, उन सारे के सारे एग्जाम को आपको कंटिन्यू देना है और कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आपके पास केवल एक नौकरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं चाहता हूं आपके पास 4 से 5 नौकरियां हो, ताकि आपको खुद डिसाइड करना पड़े क्या मुझे कांस्टेबल की करनी है, होमगार्ड की करनी है, एसएससी जीडी की करनी है, बैंकिंग की करनी है या रेलवे की करनी है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को इस प्रकार मजबूत रखिएगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे, आपका वह एग्जाम 100% क्लियर हो, ठीक है। तो अभी जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, मैंने स्पष्ट लिख भी दिया है भैया, ये एक्सपेक्टेड है कट ऑफ, ठीक है। इतनी गुंजाइश या इतना हम सोच सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जो जर्नल वाले, ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस वाले, एससी वाले और एसटी वालों की ये कट ऑफ हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। सपोज कीजिए आप, यदि आप जर्नल कैटेगरी में हैं और यूपी के किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, तो आप यदि 57 से 64 क्वेश्चन के बीच में आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं, तो आप लोग इस एग्जाम में आगे तैयारी करने के लिए सोचिएगा, ठीक है। और यहीं पर यदि ये देखो, ये है मेल कट ऑफ और ये है फीमेल कट ऑफ, ठीक है। ये यहां पर लिखना भूल गए थोड़ा, इतने में समझ जाएंगे आप। ये मेल वालों की कट ऑफ है, ये फीमेल की कट ऑफ है, ठीक है। अब देखो यहां पर यदि 57 से 64 क्वेश्चन आप लोगों के जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके सही होते हैं, तो आप आगे इस एग्जाम को देने के लिए आगे इस एग्जाम के जो वेरिफिकेशन होंगे उनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी यहाँ पर स्कोर कार्ड बनने का भी सुविधा होनी चाहिए। आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कुछ शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ शिफ्टें हार्ड भी होंगी, कुछ शिफ्टें ऐसी भी होंगी जो इजी भी आई होंगी, तो नॉर्मलाइजेशन भी होना चाहिए और आपका स्कोर कार्ड भी बनकर आपके पास आ जाना चाहिए। इतनी मांग हमारी है और ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा, लगता है ऐसी प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। और यही यदि हम फीमेल को देखें जर्नल में, तो आप देखेंगे जर्नल में फीमेल की कट ऑफ 53 से 60 क्वेश्चन के बीच में होनी चाहिए। यहीं पर यदि हम ओबीसी की देखें तो 54 से 61 क्वेश्चन होने चाहिए, फीमेल में 52 से 59 क्वेश्चन होने चाहिए ओबीसी वालों को, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को 53 से 60 क्वेश्चन के बीच में इनके सही होने ही होने चाहिए, और यहाँ पर 50 से 57 क्वेश्चन फीमेल के लिए, ठीक है। एससी वालों को 49 से 56 क्वेश्चन, ये फाइनल बता रहे हैं हम, ठीक है, कि फाइनल यदि इतने हैं तो आप आगे तैयारी कर सकते हैं। ये फीमेल वाले की 45 से 52, एससी वालों के लिए 44 से 51 और फीमेल के लिए 38 से 44। अब आप लोग सोचेंगे भैया इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। देखो भैया, इसका जो होमगार्ड का एग्जाम रहा है जीएस का रहा है, और जीएस हमेशा हर बच्चे के ऊपर से जाती है, और यहाँ पर 30+30 वाला कॉन्सेप्ट लगा है। यदि आप गौर से समझेंगे, आपने एग्जाम को दिया है, जैसे सपोज कीजिए 30+30 वाला कॉन्सेप्ट कैसे, देखिए आपके एग्जाम में जो पूरा जो टोटल क्वेश्चन आए थे वो कितने आए थे, 100 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। अब देखो 3 भागों में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि यहां पर 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं, 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे रहे हैं जो हर बच्चे ने यहां सॉल्व करने का प्रयास किया है और सॉल्व भी किए हैं। 30 से 35 क्वेश्चन एग्जैक्ट सभी को आए ही आए हैं, और जो 30 से 32 क्वेश्चन रहे,
आगे एग्जाम में वो थोड़ी मॉडरेट रही, और आगे जो 30 से 35 क्वेश्चन रहे वो किसी के समझ ही नहीं आए। ये सबके ऊपर से गए, जो प्रो लेवल के थे उन्हीं ने इनको कर पाया है, अन्यथा और किसी ने इनको टच भी नहीं किया है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है किसी भी एग्जाम में इतना, किसी भी कैटेगरी में 70 से तो प्लस जाने ही नहीं वाली है। और यहां पर मैंने आपको यही बताया है, देखो 64 क्वेश्चन हाईएस्ट 64 से 64 ही जाएगी। 64 क्वेश्चन बहुत होते हैं, और इस एग्जाम में वो भी हम क्या बोल रहे हैं, देखो यहां पर 30 और 30 यही दो, बस इन दोनों कैटेगरी के नंबर ही जोड़ने हैं, क्योंकि ये तो किसी के आगे आए ही नहीं है, सबके ऊपर से निकले। और देखो एग्जाम में नंबर बनते हैं मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी की दम पर। जीएस हमेशा सबकी खराब ही जाती है। परेशान मत हो कि मैं नाकारा हूं, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। आप ये सोच मत बना लो कि मैं नाकारा हूं या ऐसे ही हूं, मुझसे तैयारी नहीं होती, मेरे नंबर कम है। भाई सभी के नंबर कम है, और जीएस में स्पेशल सभी के नंबर कम हो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरे नंबर कम क्यों हो गए। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आगे जो एग्जाम है कंटिन्यू करो। और आप लोगों को बता दें कि लगभग आप लोगों को अब 1 लाख बच्चों में आने के लिए यही कैटेगरी वाइज भी बता देते हैं। तो कैटेगरी वाइज आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप इन्हीं क्वेश्चंस में से ये जो नंबर्स मैंने दिए हैं, सपोज यहाँ पर 57 से 64 नंबर मैंने माना है, तो आप मान सकते हैं कि इस कट ऑफ के लिए जो जर्नल की बता देता हूं, केवल जर्नल मेल और फीमेल के लिए। ठीक है, तो आप अभी जैसे 1 लाख बच्चों में आना चाहेंगे, अगर अगर आप अभी चाहते हैं 1 लाख बच्चों में आना, कि मुझे कैसे पता चले, जैसे मुझे कैसे पता है कि मैं आने वाला हूं 1 लाख बच्चों के अंदर। सपोज यदि आज आपके क्वेश्चन 48 से 52 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, ये जर्नल वालों के लिए बता रहे हैं, 48 से 52 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं, तो मेरा अनुमान है कि आप लोग फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं, और आप लोग आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, यदि आप इससे कम हैं तो मेरे ख्याल से अब आपको नहीं रुकना चाहिए, किसी के भी कहने पर आप लोगों को आगे अपने एग्जाम की तैयारी करते रहना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में फिर से 1 लाख नए पदों की घोषणा हो चुकी है। बहुत जल्द ये पद आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू रूप से बिल्कुल तैयारी करते रहना ही है। ठीक है, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।